बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 थर्मोडायनेमिक्स के पहले 4 प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। अगले प्रॉब्लम्स करने से पहले हम हीट इंजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। किसी भी हीट इंजन के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सोर्स ऑफ हीट, सिंक ऑफ हीट और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स ऑफ हीट वो कंपोनेंट है जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होता है। इसे हम हाई टेम्परेचर रेजरवायर भी कहते हैं। सोर्स के टेम्परेचर को आम तौर पर T1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे इंजन के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनमें जो हाई टेम्परेचर होगा उसे हम T1 से रिप्रेजेंट किया करेंगे। सिंक वो कंपोनेंट है जिसका टेम्परेचर सोर्स से कम होता है। इसे हम लो टेम्परेचर रेजरवायर यानी LTR भी कहते हैं। सिंक का जो लो टेम्परेचर होता है उसे T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट इंजन के तमाम प्रॉब्लम्स में जो लो टेम्परेचर हुआ करेगा उसे हम T2 से रिप्रेजेंट किया करेंगे। वर्किंग सब्सटेंस हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। अब कोई भी इंजन काम कैसे करेगा? हम जानते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ खुद ब खुद फ्लो करती है। सोर्स हाई टेम्परेचर वाली जगह से Q1 हीट निकलकर सिंक लो टेम्परेचर वाली जगह की तरफ जाना चाहेगी। रास्ते में वर्किंग सब्सटेंस इस Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस एब्जॉर्ब्ड हीट के कुछ हिस्से, जिसे हम Q लिखेंगे, उसे वर्क में कन्वर्ट कर देगा और बाकी बची हीट, जिसे हम Q2 लिखेंगे, उसे सिंक की तरफ रिजेक्ट कर देगा, भेज देगा। यानी Q1 वो हीट है जो वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की, इसे हम एब्जॉर्ब्ड हीट या हीट एब्जॉर्ब्ड लिखेंगे। Q2 वो हीट है जो सिंक की तरफ रिजेक्ट हुई, इसे हम हीट रिजेक्टेड लिखेंगे। ये हीट इंजन का इंट्रोडक्शन था जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। प्रॉब्लम 5 स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताता चलूँ। स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट क्या होते हैं? स्टीम पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर पानी बॉयल होना स्टार्ट कर दे और इसकी वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर पानी आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम 5, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करें। वर्किंग बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट्स, जो कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के दरमियान काम कर रहा है। बड़ा सीधा सा प्रॉब्लम है। इसमें हमें कहा गया है कि कार्नोट हीट इंजन, जो कि स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सी टेम्परेचर और आइस पॉइंट यानी 0 डिग्री सी टेम्परेचर के दरमियान काम कर रहा है और हमने उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ हमें 2 टेम्परेचर्स गिवन हैं। पहला टेम्परेचर स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सी, ये यहाँ हाई टेम्परेचर है। तो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि इंजन के केस में जो हाई टेम्परेचर होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है। तो इसे हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ सोर्स और इसे T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 100 डिग्री सी, इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास T1 की केल्विन में वैल्यू आएगी 373 केल्विन्स। आइस पॉइंट 0 डिग्री सी, ये यहाँ लो टेम्परेचर है। तो इंट्रोडक्शन के मुताबिक ये सिंक का टेम्परेचर है, इसे हम टेम्परेचर ऑफ सिंक लिखेंगे और इसे T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 डिग्री सी, इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 को ऐड कर दिया तो हमारे पास T2 आएगा 273 केल्विन्स। अब टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ इंजन हमने फाइंड करनी है, इसे ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सॉल्यूशन, यहाँ हमें T1 और T2 गिवन है, इसलिए एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यूज़ करेंगे। ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। T2 की वैल्यू पुट करें, T1 की वैल्यू पुट करें तो सॉल्व करके हमारे पास एफिशिएंसी आएगी ये वाली। अब इस एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी 26.8% आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। प्रॉब्लम 6, अ कार्नो हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 2000 जॉल्स ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। एक कार्नो हीट इंजन सोर्स से 2000 जॉल्स हीट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ हमें हीट एब्जॉर्ब्ड गिवन है, इसे गिवन में लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड, इसे Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2000 जॉल्स आ गई। सोर्स ऑफ हीट इंजन एट 227 डिग्री C। जो हीट इंजन का सोर्स है उसका टेम्परेचर 227 डिग्री C है। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमें गिवन है, इसे T1 से रिप्रेजेंट करते हैं 227 डिग्री C। इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 को ऐड किया तो हमारे पास T1 आएगा 500 केल्विन्स एंड रिजेक्ट्स 1200 जॉल्स ऑफ हीट ड्यूरिंग ईच साइकिल टू सिंक। जो हीट इंजन है वो हर एक साइकिल के दौरान 1200 जॉल्स ऑफ हीट सिंक की तरफ रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ हमें सिंक की तरफ रिजेक्ट होने वाली हीट गिवन है, हम गिवन में लिखेंगे हीट रिजेक्टेड, इसे हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 1200 जॉल्स। कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करें, टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर फाइंड करें एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल, और हर एक साइकिल के दौरान जो वर्क हो रहा है वो फाइंड करें। तो हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं, तो टू फाइंड की हेडिंग देंगे और यहाँ पहली चीज़ फाइंड करनी है एफिशिएंसी ऑफ इंजन ईटा, टेम्परेचर ऑफ सिंक इसे T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड करना है, और वर्क डन बाय इंजन इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो यहाँ चूँकि हमें Q1 और Q2 गिवन हैं तो एफिशिएंसी का एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हीट होता है एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q2 और Q1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास एफिशिएंसी आएगी 0.4। अब एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी 40%। अब हमने सिंक का टेम्परेचर फाइंड करना है। हमारे पास एफिशिएंसी का एक फार्मूला जो कि हमने पिछले प्रॉब्लम में भी यूज़ किया वो होता है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ से हम सिंक का टेम्परेचर T2 निकाल सकते हैं क्योंकि T1 हमें गिवन है, ईटा हमने ये ऊपर सॉल्व करके निकाला है, तो यहाँ से T2 बड़ी आसानी से निकलेगा। T1 की वैल्यू पुट कर दी, ये नेगेटिव T2 बाई 500 दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ईटा इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ईटा की वैल्यू पुट करें 0.4 तो इस साइड पे 0.6 आ जाएगा, 500 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ, 500 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास T2 निकलेगा 300 केल्विन्स। चूँकि बुक में हमारे पास ये आंसर डिग्री सेल्सियस में है तो इस केल्विन वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 273 को माइनस कर दें तो हमारे पास T2 आएगा 27 डिग्री C। अब हमने इंजन का वर्क फाइंड करना है, तो हमने टॉपिक में इंजन के वर्क का एक फार्मूला पढ़ा था, वर्क इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। Q1 की वैल्यू हमें गिवन है, पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे, तो वर्क डन बाय इंजन आएगा 800 जॉल्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो कि हीट इंजन से रिलेटेड थे। बाकी प्रॉब्लम्स हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।